अब देखो लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी और उस पर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस देखे कि क्या होता है इन्वर्स, कैसे निकालना है, उससे क्या हो सकता है, वो हमने बिल्कुल बेसिकली देखना शुरू करा। कहाँ से पहुँचे उस पर हम? एडजॉइंट से। तो अब आज वाली क्लास में इन्वर्स पे जैसे याद करो हमने एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ करी। क्या क्या करी थी? सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या बन जाता है? एडजॉइंट ए पूरे का ट्रांसपोज। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। या फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट रह गई, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये सब काम आने वाली है। बिल्कुल वैसे ही अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं इन्वर्स पे कुछ बिल्कुल बेसिक सी बातों के साथ। तो पहले बस ये थ्योरी ऑब्जर्व करो, उसके बाद फिर आज वाली क्लास में बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। पर बहुत सिंपल टॉपिक है, पहले जो थ्योरी करने लगे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके बाद फिर जो उस पर क्वेश्चंस करेंगे वो सब ईजिली अपने आप होंगे। पर जो पहले बताया जाए बस इसको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट नोटिस करना। तो अब ये देखो, पहले बिल्कुल सिंपल से पॉइंट हैं, देखने में हमें लगता है कि ये बताने की ज़रूरत ही क्या थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, पर एक्चुअली थी। देखना क्यों। कभी अगर कोई दो मैट्रिसेस हों, तीन मैट्रिसेस हों ए बी और सी, और कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ए बी बराबर है ए सी के। कभी मैट्रिसेस के केस में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ए बी बराबर हो ए सी के। तो अगर ए बी बराबर हो ए सी के तो अब दोनों तरफ देखो ए पहले है, तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर है सी के। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। देखो दोनों तरफ लेफ्ट में ए था, हमने ए हटा दी और बोला बी बराबर है सी के। बिल्कुल ऐसे ही कभी अगर बी ए बराबर हो सी ए के तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी बराबर होगा सी के। बस शर्त यह है कि ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर ध्यान में रखना कि जो ए है उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ए बी बराबर है ए सी के तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर है सी के। तो अब इसमें गड़बड़ क्या है कि एक बच्चे को देख के, क्योंकि उसके माइंड में इंप्रेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको लगता है कि सिंपली ये क्या कोई बताने वाली बात थोड़ी थी, मल्टीप्लिकेशन की तरह ए और ए काट दिया। तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने कई बार सुना है कि कोई लिंक नहीं है। तो उसको मिक्स एंड मैच मत करना अपने माइंड में। अब देखो इसका रीज़न है, ये सोचो कि अगर हमें ये प्रूव ही करना पड़ जाता तो ये कितने काम का था। अगर ए बी अगर बराबर है ए सी के तो अब की बार ये ऑर्डिनरी ए कैंसिल होकर नहीं होगा। इनफैक्ट याद रखना, कभी अगर ए बी बराबर हो सी ए के तो अब ये ए और ये वाला ए कैंसिल नहीं कर सकते। याद रखना ये बात। अब की बार अगर ए बी बराबर है ए सी के तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बी ए बराबर है सी ए के तो राइट कैंसिलेशन लॉ। याद करो कि हमने मल्टीप्लाई करते समय भी इसी बात का अपने आप को ध्यान रखने को कहा था कि कभी अगर मान लो ए बराबर हो बी के तो अब मेरा मन करे कि मैं इसको दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों तरफ या तो लेफ्ट पे करूंगा या दोनों तरफ राइट पे करूंगा। अब मान लो कि इसी बात को हमें प्रूव करना पड़े, मान लो इस पहले वाली बात को हमें प्रूव करना पड़े, तो अब नोटिस करो कि ए बी बराबर है ए सी के। इसका मतलब ए जो है नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी, सिंपली दोनों तरफ हमने ए इन्वर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया? बी बराबर आ गया वहां से एक सेकंड में सी के। तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है। यहां से क्या आ गया? ए इनवर्स इंटू ए विच इज आई इंटू बी बराबर आ गया आई इंटू सी के। वहां से बी बराबर आ गया सिंपली सी के। तो इस पॉइंट को देखो हम करते कैसे प्रूव, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेम ही बी ए इक्वल टू सी ए, उस केस में क्या करा? ए इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आ जाता कि बी बराबर है सी के। तो मेन काम क्या है कि हमें राइट तरीके से पॉइंट समझ में आए। तो चलो, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस के बीच में काम आएगी अभी आज भी। अब बिल्कुल रिलेटेड इन्वर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी हैं, बस एक बार पहले उनको नोटिस करते हैं। जैसे हमने ट्रांसपोज में करा, जैसे हमने एडजॉइंट में करा, वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली याद रखना कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता था? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था? ट्रांसपोज ऑफ सिंपली बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम काम यहाँ पे है। ए बी का इन्वर्स क्या होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। डायरेक्टली कोई हमसे इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, पर हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इस तरह का थॉट प्रोसेस हमें बहुत हेल्प करेगा। तो केवल एक बार देख लो, पर क्वेश्चंस में इसको हम यूज करेंगे बहुत बार। अब सोचो कि हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर ए बी का इन्वर्स हम निकालना चाहते हैं, ए बी का इन्वर्स क्या है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो अगर ए बी का इन्वर्स अगर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, मतलब ए बी को उसके इन्वर्स से, ए बी का इन्वर्स हमें कहा गया कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे जाने पे फिर क्या आना चाहिए था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ज़रा वो बना के देखते हैं।
हमने ए बी को मल्टीप्लाई करा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के साथ, तो इसमें नोटिस करो कि बी इंटू बी इनवर्स कंबाइन हो गया, वो क्या बन गया आई, क्या बन गया ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स विच इज सेम एज ए इंटू ए इनवर्स विच इज आई। तो क्या हुआ कि ए बी को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे जाने पे आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो ए बी का इनवर्स है, और क्लियर है, वही हमने प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई हमसे इसका प्रूफ पूछेगा नहीं, पर जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऐसे की बातें बहुत सारी अपने आप अप्लाई करोगे, तो इसलिए पता होना चाहिए। पर ये हमें याद हो गया, ये पॉइंट पे हम लोग बिल्कुल फंसेंगे नहीं, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे आज भी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट भी अगर सोचो तो एग्जैक्टली सेम है। हमसे क्या बोला गया कि ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है। देखो सेम तरह का पॉइंट हमने जॉइंट में भी करा था, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर आता था एडजॉइंट ए पूरे का ट्रांसपोज। ये सेम तरह का पॉइंट ही तो है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो, या पहले ए इन्वर्स निकाल के बाद में ट्रांसपोज ले लो, सेम आंसर आएगा। तो अब ना जब इन बातों को हम पहली बार सुनते हैं तो मन में सवाल आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो वो सब देखेंगे। तो बिल्कुल अभी जो काम की बात है हमें एग्जैक्टली ये बात देखिए। अब देखो हमने बिल्कुल सेम तरह का सवाल कभी जॉइंट में भी करा था, ये वही है कि द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम तरीके से प्रूव हो जाता है, डायरेक्टली यहीं का इसी बात से यूज़ करा। तो अब हमने इन्वर्स में क्या क्या नई बातें सुनी। एक पॉइंट सबसे बेसिक रह गया, वो ये कि एक मैट्रिक्स ए इनवर्स अगर है, ए कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लिया और इसका फिर से इन्वर्स अगर निकाला तो क्या आएगा ए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। एक मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स निकाला, उस इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा वापस ए। तो इसको ध्यान में रखना। फिर हमें क्लैरिटी है कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब हमने और क्या सुना, थर्ड पॉइंट, कि सिंपली ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो, सेम आंसर आता है। तो जो क्वेश्चंस अब आज वाली क्लास में करेंगे उसमें अब ये सारी बातें जो एडजॉइंट वाले हमने पॉइंट सुने अब वो सब काम आएंगे और बहुत ईजी काम होगा, पर ऐसे सोचना शुरू करेंगे। तो अब डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस की एग्जीक्यूशन के साथ। अब ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब देखो हमें गिवन था कि कोई मैट्रिक्स ए है और ए इनवर्स हमें दे दिया गया। क्वेश्चन था कि एक्स और वाई निकाल दो। तो अब देखो हमारे माइंड में क्या क्या आता। एक थॉट मेरे दिमाग में ये आता कि अगर ए गिवन है तो वहाँ से पूरा ए इनवर्स फाइंड करो, पर क्लियर है वो पूरा काम बनता, इसका जॉइंट निकालते, फिर डिटर्मिनेंट ए निकालते और फिर दोनों को कंपेयर करते। पर उसकी बजाय अगर हमें इतनी सी बात क्लिक करती कि अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ये है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उससे हमें दिखा कि हमारा जो करने वाला जो काम है वो कितना कम हो गया। अब क्या है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन हम जानते थे, इसको बराबर आना चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सिंपली हमने मल्टीप्लाई करा, टर्म्स हमने कंपेयर कर दी, वहाँ से क्लियरली y आ गया -1 और x आ गया 1। तो एक्चुअली इतना सिंपल सवाल था, पर हमारा एग्जीक्यूशन का तरीका लेंथी हो सकता था, तो ये केवल इसलिए डिस्कशन थी। तो बहुत सिंपल था पर हमसे होना चाहिए। अच्छा चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो बहुत सिंपल। पहली बार में कोशिश करके उस पॉइंट को अपने आप तोड़ो। बहुत सिंपल सी बात है, पहली बारी में कोशिश करके उस पॉइंट को अपने आप ब्रेक करो। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन में भी कोई बहुत काम की बात है, उसको उसके बाद भी ध्यान में रखना, पर पहले कोशिश करो कि अपने आप वो इजीली ब्रेक हो, इजी तरीका सोचना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस वाले सवाल में देखो ये हमने क्या करा कि इन अ वे एक मैट्रिक्स इक्वेशन हम सॉल्व करने लगे हैं। मतलब हम एक मैट्रिक्स फाइंड करने लगे हैं, तो इन अ वे हम क्या सॉल्व करने लगे हैं, एक मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इस सवाल में होता क्या कि इन जनरल हमारे माइंड में सबसे बेकार रूट क्या आता, वो आता कि हम जो नया मैट्रिक्स x है जो कि एक 2x2 मैट्रिक्स है उसको सपोज कर लें, ABCD ले लें, फिर इक्वेशंस बनाएं। तो वो बिल्कुल नहीं करना था। अगर वो करा तो कोई ट्रबल नहीं, पर ध्यान रखना कि वो तो कितना लेंथी हो गया रूट। उसकी वजह एक बात सोचो, और इस तरह के सारे सवालों में ये बात सोचना। क्या हमें दिखता है कि एक तरीके से हमारे सामने एक इक्वेशन गिवन है कि a इंटू एक्स बराबर है b के, a इंटू एक्स बराबर है b के। तो अब अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये वाला a। अब इसमें डिवीजन नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो इसलिए डिवीजन तो करेंगे नहीं हम लोग, तो वो सिली स्टेप्स तो हम लोग अब नहीं करेंगे। तो हम लोग का टारगेट क्या है, ये a हटाने का। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ कि इस a को हटाने के लिए मैं इन दोनों साइड्स को लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूँ a इनवर्स से। क्या करूँ, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूँ a इनवर्स से। तो ये बन जाता a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स, और इधर आ जाता a इनवर्स इंटू b। नोटिस करो यहाँ पे भी a इनवर्स को लेफ्ट मल्टीप्लाई करा। अब a इनवर्स इंटू a क्या हो जाता, i, तो x बराबर हो जाता a इनवर्स इंटू b के। वो निकालना एक्चुअली बहुत सिंपल था। तो अब यहाँ पे सिंपली ये a ये b,
तो इक्वेशन क्या थी, ए एक्स बराबर है बी के, वहाँ से एक्स बराबर आ गया सिंपली ए इनवर्स इंटू बी के। अब एक 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना तो बहुत ही ईजी है, सिंपली इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -2 + 12 विच इज़ व्हाट 10, तो उसका डिटर्मिनेंट आ गया 10। एडजॉइंट ए निकाला और सिंपली डिवाइड करके हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर ऑब्टेन कर लिया, तो ये आ गया x। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस ये पैटर्न अपने माइंड में डालना शुरू करो। तो अब इसके कई सारे वर्जन्स हो सकते हैं। मान लो इस सवाल में ax बराबर था b के, कई बार ऐसे का क्वेश्चन भी होगा a × x × b बराबर होगा c के। तो अगर मुझे यहाँ से इस x को निकालना है तो आर वी एबल टू सी कि मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको a इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर क्या बन जाता, a इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स, यहाँ से x आ जाता a इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। तो इस तरह की छोटी मोटी चालाकियाँ हम लोग करना बहुत ईजिली जानते हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी। बस एक बार ये थॉट हमारे माइंड में, ये वायरस हमारे माइंड में जाना चाहिए था कि इसको सोचते कैसे हैं, उसके बाद फिर वो वायरस अपने आप ग्रो करता रहता है। सही सेंस में वायरस ना बना लेना इसको, बट क्लियर ये पॉइंट, इसको पूरी तरह इसको हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट करते। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी पॉइंट को अप्लाई करते करते हैं। अब ये करो सॉल्व, एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी देखी। हमें दिया गया था कि दिस इंटू ए इंटू दिस मैट्रिक्स बराबर है, ये मैट्रिक्स आई गिवन है, हमसे कहा गया कि ए निकाल दो। तो अब देखो हमें पता है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, तो हम ये नहीं कर सकते कि ए को इधर ले जाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उस तरह के सिली स्टेप्स बिल्कुल नहीं करने। हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों को हटाने का। कैसे हटाएंगे, मान लो इनका नाम रख लें बी और सी, तो ये क्या लिखा हुआ है, बी इंटू ए इंटू सी बराबर है उधर वाले मैट्रिक्स के। तो कैसे निकालेंगे, उधर क्या था आई, बी इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे और सी इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, बी इनवर्स इंटू आई इंटू सी इनवर्स विच इज सेम एज बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब बी इनवर्स निकालना हमें बहुत ईजिली आता है, सी इनवर्स निकालना हमें बहुत ईजिली आता है, तो एक्चुअली ए बराबर हो गया बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब चाहे बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स निकाल दो, या फिर हमें समझ में आता है कि सिंपली सी बी निकाल के उसका इन्वर्स कर दो। दोनों तरीके पॉसिबल थे, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब बी इनवर्स क्या बना, ये सी इनवर्स क्या बना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ए बन रहा है वो इस सवाल में आई ही बन रहा है। तो कोई बड़ी ट्रिक नहीं थी, बस केवल ये लॉजिक हमें ग्रेजुअली इस पर अपने आप को बिल्कुल पक्का करना शुरू करना है। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, हमें क्लैरिटी है कि अगर ये b इंटू ए बराबर है c के, तो दोनों तरफ a इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने स्टेप राइट करा, b इंटू ए सी है, दोनों तरफ a इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई करा, b बराबर आ गया c इंटू ए इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, a इनवर्स निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था। सिंपली हमने a इनवर्स निकाला, तो जो फाइनल जवाब बनना चाहिए था दैट वॉज b का 4 2 -1 और 1। बस केवल कैलकुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग थी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, अब जो नेक्स्ट करने वाले हो है वो भी बिल्कुल सिंपल, पर ना उसमें कुछ इंटेलिजेंट बात सोचना जिससे कि उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो कम करनी पड़े। बहुत काम की बात है, अगर पहली बारी में खुद क्रैक कर लेते हो नथिंग लाइक इट, नहीं तो सुन के ध्यान में रखना। तो चलो बहुत सिंपल सा, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर दो। अब देखो इसमें हमें कहा गया कि प्रूव दैट जो ये ए है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये वाला पार्ट हमने पहले भी करा हुआ था। मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि a² - 6a + 17i2, ये 2/2 है इसलिए i2 बराबर होगा नल मैट्रिक्स के। तो वो सिंपली हमने वैल्यूज डाली, कोई ट्रिक नहीं थी, कैलकुलेशन राइट करी, वो आ गया नल मैट्रिक्स। तो अब इस सवाल में तो एक्चुअली जो इसके बाद वाला पार्ट पूछा गया है ए इनवर्स निकालने का, वो वैसे ही बहुत सिंपल था। क्यों? क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स था, तो हमने फटाफट अलग से निकाल दिया होगा। पर इस क्वेश्चन को देने का बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, वो समझना, पूरे ध्यान से समझना। कभी भी अगर ऐसे की इक्वेशन गिवन हो, देखो ये वाला क्वेश्चन था 2/2 वाला, सिंपल सा, इसीलिए जानबूझ के पहले डाला कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग राइट बने, हम पैनिक ना हो। पर जैसे ही सवाल ये 3/3 वाला आएगा तो हम बिल्कुल फंस जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। कभी भी अगर ऐसे ए में कोई इक्वेशन दे दी जाए, अब देखो हम जानते हैं कि a² - 6a + 17i2 0 है, तो अगर a² - 6a + 17i2 अगर हम जानते हैं कि अगर नल मैट्रिक्स अगर है, अब मान लो कि मैं इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूं a इनवर्स के साथ। पूरी इक्वेशन को मान लो कि अगर मैं a इनवर्स के साथ लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 17i2 को उधर ले जाऊं,
तो ये क्या बन जाता, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर विच इज वॉट ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए। तो ए इनवर्स इंटू ए बन जाता आई, ये टर्म क्या बन जाती, अकेला ए -6i2 बराबर आता -17 ए इनवर्स के। वहां से सिंपली ए इनवर्स कितना आ जाता, -1/17 ए -6i2। ए हम जानते हैं, 6i2 हम निकाल लेते हैं, सिंपली हमने वैल्यूज फिल करी, डायरेक्टली ए इनवर्स का आंसर आ जाता। को बहुत काम की बात है। अब की बार हमने ए इनवर्स को निकालने के लिए एडजॉइंट का या डिटर्मिनेंट वाले रूट का यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि ए में हमें एक इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने ए इनवर्स निकाला। कैसे निकाला, वो बहुत काम की बात है। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को ए इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर लिया, राइट भी करते तब भी चलता। ए इनवर्स इंटू ए को आई कर दिया, नोटिस करो यहाँ पे ए इनवर्स क्रिएट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ये वाली बात हमें उतनी महसूस नहीं होती, हमें कोई ट्रबल नहीं फील होती, हमें लगता है ए इनवर्स ऐसे निकाल लो या वैसे निकाल लो। तो अब यही बात को ध्यान में रखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते समय। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कि हम कैसे फंसते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है, अब ये करो सॉल्व। तो जिस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में बोर्ड में फेस करोगे वो एक्चुअली ये है। अब सोचो हमें किसी ने मैट्रिक्स ए दिया और कहा कि फाइंड प्रूव दैट ए स्क्वायर -4a -5i3 0 है। तो हमने पूरी मेहनत से शो कर दिया, ए स्क्वायर निकाला, उस -4a करा, -5i3 करा, सॉल्व करके वो आ गया नल मैट्रिक्स, उसमें हमें ट्रबल नहीं आई। तो अब जब ये इसको सॉल्व करके नल मैट्रिक्स आ गया, अब हमें अलग से कहा गया कि फाइंड ए इनवर्स। याद रखना ये बात, बच्चे बिल्कुल ये गलती करते हैं। तो अब सोचो हमने पूरी मेहनत से पूरा अपने आप में क्वेश्चन सॉल्व करा, इसको प्रूव करने में टाइम लगा हमें अलग से। तो अब अगर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, अब मान लो मेरे दिमाग में है कि मैं कंप्लीटली फिर से जॉइंट ए निकालूं, डिटर्मिनेंट ए निकालूं, तो आर वी एबल टू नोटिस कि ये दो अलग अलग रूट हैं। ए स्क्वायर -4a -5i3 करने का हमें इस स्टेप का एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट निकालने में कोई हेल्प नहीं हुई, पूरी अलग से मेहनत लगती, तो नहीं करनी। याद रखना ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट होता है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर कभी भी ऐसे ए में अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए तो एक्चुअली नोटिस करना कि वहाँ से ए इनवर्स हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर -4a -5i3 आ गया नल मैट्रिक्स। अब मान लो कि मैं इस पूरे को ए स्क्वायर -4a -5i3 जो कि बराबर आ गया नल मैट्रिक्स को, अगर मैं इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स के साथ, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो यहाँ पे भी ए इनवर्स लेफ्ट में लिखा, यहाँ पे भी ए इनवर्स लेफ्ट में लिखा, इधर भी ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स कर देंगे। तो अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को नोटिस करो कि ए स्क्वायर को तोड़ सकते थे, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए हो जाता आई, मतलब ये अकेला ए बचता, -4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए मतलब -4i3, -5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू i3 वो आता केवल 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, और ये बराबर था नल मैट्रिक्स के। वहाँ से हमें मिल गया कि जो ए इनवर्स है वो a -4i3 डिवाइडेड बाय 5 है, ये बना ए इनवर्स। अब क्योंकि अब की बार ए में इक्वेशन हमें गिवन थी, तो वहाँ से ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सारी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वाली मेहनत नहीं करनी। याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको ये क्वेश्चन दो तो वो ऐसे करते हैं, फिर वो लंबा तरीका लगाने लग जाते हैं, फिर वो पेपर में क्रिप करते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेंथी हो गया, तो इसीलिए लेंथी हो गया। तो बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। अगर ऐसी ए में इक्वेशन गिवन होगी तो क्या करोगे, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स फास्ट उसको फाइंड कर लोगे फास्ट। अब ए हमें नोन है, i3 में नोन है, केवल हमने वैल्यू फिल करी तो ए इनवर्स ऑब्टेन हो गया अब की बार इतनी ईजिली। सो दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग। पूरी तरह इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट वैसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्पफुल है और अदरवाइज भी, इसको पूरी तरह माइंड में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम पॉइंट का यूज करा था, अब ये क्वेश्चन था। अब देखो हमने क्या करा, पूरी मेहनत से सॉल्व करा, ए क्यूब निकाला, कैसे निकाला, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला। पूरी मेहनत से हमने दिखा दिया कि इस एक्सप्रेशन का आंसर नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो तो बन जाता, सिंपली नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब गलती एक बच्चा ये करता है कि उसको लगता है कि अब इनवर्स निकालने के लिए अलग से पूरी मेहनत करनी है, तो बिल्कुल नहीं करनी। याद रखना ये पॉइंट। अब क्या करोगे, सिंपली हमने ए इनवर्स से पूरी टर्म को मान लो लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ये क्या बन गया, सिंपली ए इनवर्स इंटू ए, वो हो गया आई, क्या बच गया ए स्क्वायर -6 टाइम्स ए आई प्लस यहाँ पे 5i और यहाँ पे आ गया 11 टाइम्स ए इनवर्स। वहाँ से हमने ए इनवर्स ऑब्टेन करा, वैल्यू डाली बाकी सबकी, हमारे पास डायरेक्टली ए इनवर्स अब ईजिली ऑब्टेन हो गया। सो दिस वॉज द लॉजिक। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है स्कूल के एग्जाम में भी।
तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अलग से वैसे एक बात ध्यान में रखना, अभी डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में इस टॉपिक में वैसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर लिख लो और याद रखना कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इनवर्स हमने अलग मैट्रिक्स बनाया, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना। तो मैं कई बार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पॉइंट काम आएगा, कभी इसको 1 सेकंड में प्रूव भी कर लेंगे डिटर्मिनेंट्स के समय, पर अभी इसको ध्यान में रखना। इसको डायरेक्टली कॉपी पे लिख लो कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये पॉइंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर ये भी हमें हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था, पर बड़े अलग रीज़न के साथ। देखो, हमें इसमें ए इनवर्स गिवन था, बी गिवन था, किसी ने ए बी का इनवर्स पूछा। तो हमने क्या करना था कि हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बनाना था कि ये ब्रेक कैसे हो। तो अब ए बी का इन्वर्स बनाने का हमारे माइंड में सीधा तरीका ये आता कि पहले ए इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लो, मतलब बिल्कुल इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी निकालो, फिर इन्वर्स निकालो। तो बहुत लंबा हो गया। तो हमें लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। ये बात हम जानते हैं। अब ए इन्वर्स तो हमें शुरू में ही गिवन है, तो अकेला काम क्या रह गया, बी का इन्वर्स फाइंड करना। और वो बहुत सिंपल था, एक मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ही तो फाइंड करना है। हमने बी का इन्वर्स फाइंड कर दिया, सिंपली जॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी का इन्वर्स निकाल दिया। तो ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स पहले और इंटू ए इन्वर्स बाद में। एग्जैक्टली बिल्कुल ध्यान में रखना, बी इन्वर्स पहले इंटू ए इन्वर्स बाद में। तो सिंपली मेरा ए बी का इन्वर्स का फाइनल आंसर क्या बन गया, ये। तो ये क्वेश्चन भी अभी थोड़े साल पहले बोर्ड के एग्जाम में आया है, पर बिल्कुल देखो जो लॉजिक अप्लाई करना था वो एग्जैक्टली ये होना चाहिए था। एक बच्चा पेपर में कहाँ फंसता कि उसको लगता कि मैं 2 बार इन्वर्स बनाऊंगा, पहले ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा ए बी को और फिर उसका इन्वर्स निकालूंगा। तो वो बिल्कुल गलत होता। क्यों? क्योंकि उसका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी बात को यूज़ करेगा इंटरेस्टिंगली, पर बहुत सिंपल है, अपने आप ब्रेक करो। अब ये करो सॉल्व। बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत सिंपल पैटर्न था। इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ कि हमें किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट गिवन था और उस मैट्रिक्स ए का हमें डिटर्मिनेंट भी गिवन था। हमसे कहा गया कि मैट्रिक्स ए निकाल दो। तो क्या करते, याद रखना, हमने कई बार सुना कि सारी की सारी एडजॉइंट वाले सवालों की जो जड़ है वो हमेशा उठेगी इस एक पॉइंट से कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, पर हमारे बहुत काम का। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। इस केस में वो बन गया I3। अब एक बात नोटिस करो, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, अगर मैं उसको यहाँ नीचे ले आऊँ, ए के नीचे ले आऊँ, तो ये क्या बन गया, ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये किसके बराबर आ रहा है, I3 के। तो क्या हमें दिखता है कि जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये बराबर है I3 के। तो क्या हमें ये इतना सा पॉइंट समझ में आता है कि जो एडजॉइंट ए है उसका जो इन्वर्स है दैट इज एक्चुअली एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है दैट इज ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का देखो, एडजॉइंट ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे जाने पे आंसर क्या आ रहा है, I3। एडजॉइंट ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे जाने पे आंसर क्या आ रहा है, I3। देखो, ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, तो इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करे जाने पे आंसर अगर I3 आ रहा है, इसका मतलब एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स है दैट वुड बी सिंपली ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो वहाँ से ए हम कह सकते हैं कि वो बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का इन्वर्स। बहुत काम की बात है और बहुत इंटरेस्टिंग है, पर देखो बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी से बनी जो कि हम जानते थे। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। ये तो एक नंबर है, इसको नीचे ले आए, तो अब एडजॉइंट ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे I बन रहा है। इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू इस मैट्रिक्स का आंसर अगर I है, इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट ए का इन्वर्स है। मतलब एडजॉइंट ए का इन्वर्स क्या बन गया, मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। ये तो एक नंबर है, इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो मैट्रिक्स ए है जो हमसे कहा गया दैट वुड बी व्हाट, डिटर्मिनेंट ए विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए का इन्वर्स। तो अब मेरा काम क्या बचा, इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना। सिंपली ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का इन्वर्स।
तो अब मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए तो 2 था, मुझे सिंपली इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। तो मैंने सिंपली अब क्या करा, सिंपली उसका बिल्कुल सेम प्रोसेस से एडजॉइंट ए का इन्वर्स फाइंड करा। तो वहाँ से उसका एडजॉइंट ए का इन्वर्स जब निकाला तो उसका नाम बी रखा हुआ है, तो सिंपली वो बी करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो फाइनली ए का आंसर बनता वो ये बनता। और इसको निकालने के लिए करा क्या, सिंपली हमने उस मैट्रिक्स ए का, उस मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करा। कैसे फाइंड करा, पहले सिंपली इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करा, वो आ गया एडजॉइंट बी, उसको डिवाइड करा उसके डिटर्मिनेंट से, वो आ रहा था 1/4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 1/2 बना बाहर, 2 को अंदर ले गए। पर काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग बने कि ये बनाना कैसे है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए हमें इस सवाल में गिवन था, एक मैट्रिक्स गिवन था, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के बस हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमने क्या करा कि सिंपली उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा। तो ये पैटर्न ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगा, अदरवाइज भी। तो जो ये अभी जो ये जो 2 क्वेश्चंस करे, ये दोनों थे बिल्कुल सिंपल, पर हम जब सवाल करते हैं ना, जब एग्ज़ाम के पास जाओगे तो ये बातें भूल जाओगे। तो एग्ज़ाम से पहले ये क्लास ज़रूर एक बार रिवाइज करते जाना, तो फिर एग्ज़ाम में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। बस हमारा पैटर्न राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने इन्वर्स पे फर्दर प्रॉपर्टीज़ करी और उस पर बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारी नई बातें सुनी। तो इसलिए जो आज वाली क्लास में काम करा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस की वैरायटी जो हमने सुनी ये सारी बहुत नई थी, लेकिन यही है जो कि हम एग्ज़ाम में फेस करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस पूरे लेक्चर को, आज वाली क्लास को बिल्कुल एक बार ज़रूर, एटलीस्ट एक बार और हम लोग का रिवाइज होनी चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल जो जो पॉइंट्स करें हमें पूरी तरह ध्यान में होने चाहिए, और फिर साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अपने स्कूल की बुक में जो भी जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो साथ में इसके अलावा पैरेलल करने चाहिए ऑफ द सेम टॉपिक।